Jai Shri Krishna everyone. Good morning. What happened? But it's cold. It's too cold. बहुत मुश्किल से पहनाती हूँ उसको। I'll take it off in some time, okay? Daddy will take it off. 2 minutes. 2 minutes. 2 minutes we will take it off, okay? 1 and 2 minutes we'll take it off. Okay? निकाल दे, निकाल दे. Come, I'll take it off. Okay, Mama will take it off. Mama, take it off, please. Okay, 1. Put your hands up. 1, 2, 3. मैंने actually हीटर भी ऑन कर दिया था। भैया देख से ध्यान से चलाना, कर लगा लो। हमें लिटरली मैं गाड़ी ऐसे ऐसे चला रही थी। ये जल्दी मैं चार्जिंग निकाल दूं? Try. Ivan, your throat will feel better. Good job. Your throat will feel better. Okay? मेरे एक्शन से लग रहा होगा जैसे कि मैं कितना प्रो हूँ पैनकेक्स बनाने में, बट ट्रस्ट मी लाइफ में पहली बार पैनकेक बनाने लगा हूँ। मुझे भी भूख लग रही है, तो इसके बहाने इसके लिए जो 1-2 बनाऊंगा वो मैं भी खा लूंगा। शायद थोड़ा जल्दी डाल दिया, पैन को थोड़ा और गर्म करना था, मेरे को लगा हो गया इनफ। एनीवेज पहले तो वैसे भी पहली बॉल जो है वो ट्राई बॉल होती है। पहले वाला ख़राब हो गया है, लेकिन दूसरे वाला काफ़ी बेटर लग रहा है। तो ये फर्स्ट वाला है, ये प्रोबेबली मैं ही खाऊंगा, बट ये उससे बेटर लग रहा है। सो तन्या इसके पैनकेक के अंदर हनी डालती है ऊपर से स्वीट करने के लिए। मैं ये डालने लगा हूँ मेपल सिरप। मेरे को लगता है हनी वाला वैसे ही नहीं खाया है इसने, और मेरे हाथ से खाना इज़ लाइक खाता ही नहीं है, तो मैं रिस्क नहीं लेना चाहता कि मैं पूरा हेल्दी वर्जन बनाने की कोशिश करूं और फिर वो बिल्कुल भी नहीं खाए। तो ये शायद इसको अच्छा लगे, ठीक लगे तो इससे खा लेगा। तो दिस इज़ वेरी गुड। ये सिर्फ मेपल सिरप ही है इसके अंदर इंग्रेडिएंट, ये वो नहीं है, शुगर वगैरह कुछ एडेड नहीं है इसके अंदर। तो दिस इज़ बेटर, बेस्ट तो नहीं बोलूँगा, बट दिस इज़ बेटर। जस्ट द क्रीम ट्राई। सो कल मंडे था, कल तन्या और मैं हम दोनों ही घर पे थे। इसकी तबीयत सैटरडे से ख़राब होनी स्टार्ट हो गई थी, और फिर सैटरडे संडे दोनों दिन बहुत तबीयत ख़राब रही। कल हमको लगा था मंडे तक रिकवर हो जाएगा, लेकिन मंडे को भी तबीयत ख़राब रही। रात को तबीयत ख़राब हुई, मेरी भी तबीयत इसके साथ साथ। जब इसकी तबीयत ख़राब होती है तो मेरी और तन्या हम दोनों की तबीयत ख़राब हो जाती है। तो मैं दूसरे कमरे में जाके सो गया, क्योंकि मैं जब कफ कर रहा था या स्नीज कर रहा था तो ये बीच में उठ जा रहा था, और ये जब खांसी कर रहा था तो ये तो उठ ही रहा था। तो इसलिए फिर यही डिसाइड किया कि मैं कहीं और जाके सो जाता हूँ। तो ये और तन्या सो रहे थे, बट सुबह उठ के ना ही वॉज बेटर। और हमने कल यही डिसाइड किया था कि अगर थोड़ी बहुत खांसी रहेगी, क्योंकि खांसी जो है यूजुअली इट टेक्स टाइम, वो मतलब एकदम से ही नहीं चली जाती है। तो हमने सोचा था कि थोड़ा बहुत बेटर लगेगा तो इसको हम लोग स्कूल छोड़ देंगे फॉर कपल ऑफ आवर्स। हम लोग अपना ऑफिस का काम निपटा से लेंगे जितना करना है, एंड उसके बाद इसको जल्दी पिकअप कर लेंगे। रात को सारा इसका बैग, तो ये पूरा उसका लंच बॉक्स वगैरह, लंच बैग्स पूरा तैयार करके गई थी, और वो वाला बैग इसका वो रहता है बेड शीट्स वगैरह, बेड शीट्स और इसके एक्स्ट्रा क्लोथ्स वगैरह रहते हैं। तो एवरी मंडे फ्राइडे को लेकर आते हैं, और एवरी मंडे ये पूरा नया स्टॉक करके देते हैं। तो सब कुछ अंदर रख के गई थी, और यही था कि ये जाएगा। पता नहीं क्या हुआ इसको, इसने क्या खा लिया या क्या हुआ, या इसने भागा दौड़ी की, एक्सर्शन किया, नॉन स्टॉप खांसी कर रहा है, लाइक बिना रुके हुए। और फिर उसके बाद इसको ब्रीदिंग के अंदर मुझे लगा थोड़ा सा प्रेशर होना स्टार्ट हो रहा है। तन्या को बताया भी नहीं है हमने, क्योंकि उसको बता देंगे तो उसका कोई पॉइंट नहीं है कि दोनों जने ही छुट्टी ले ले। राइट, मैं एक सेकेंड, मैं अपनी चाय रख लूँ, उसके बाद बात करता हूँ। इसलिए मैं चाय नहीं पीता यार, कॉफ़ी ठीक है।
बिना मतलब का काम बढ़ जाना ना, एक तो वैसी हालत खराब है, ऊपर से क्या यार। चाय और दूध जब भी उबाल रहे हो, 1 सेकंड के लिए, इतनी देर तक मैं खड़ा हुआ था, मेरे को पता था ये निकलेगी, मैं उसके ऊपर नजर गाड़ के खड़ा हुआ था। 1 सेकंड के लिए इस नेवान ने रोना स्टार्ट किया कि मेरा चैनल चेंज करो, मेरा वीडियो चेंज करो। मैं उधर रिमोट उठाने के लिए गया हूं। अच्छा, सबसे बड़ा चैलेंज इस वाले स्टोव का, इलेक्ट्रिक स्टोव का, ये है कि इसके ऊपर अगर छोड़ दूंगा ना इसको, कि चलो 1-1.5 घंटे के बाद में चाय पीने के बाद कर दूंगा, वो ऐसा जम जाएगा कि उसको निकालने के अंदर कम से कम 3-4 घंटा लग जाएगा और पता नहीं क्या कुछ सामान उसके ऊपर लगाना पड़ेगा। तो इसलिए साथ के साथ अगर निकल जाता है तो अच्छा है। बट इसीलिए यहाँ पे इस वाले स्टोव के ऊपर कभी भी कुछ भी गिरता है ना, तो बिल्कुल एकदम मूड खराब हो जाता है, क्योंकि इसको क्लीन करना, साफ करने के बाद चमचमाता हुआ बहुत अच्छा लगता है, बट इसको मेंटेन करना, देयर इज लॉट ऑफ वर्क। इसकी तबीयत ज़्यादा खराब हो गई तो इसको छुट्टी करके फिर मेरे को घर पे रुकना पड़ गया। मैंने अपनी छुट्टी डाल दी है ऑफिस के अंदर, बता दिया उनको कि भैया छुट्टी पे हूँ, आज मैं सिक डे, मेरे बच्चे की तबीयत खराब है। तन्या ऑफिस चली गई है, अब उसको मैं फ़ोन करके बता दूं कि भैया तू आ जा वापस, तो दोनों जनों का साथ में होने का टिल द टाइम ही इज़ ओके। और इसकी तबीयत ऐसी नहीं है कि ये मम्मी के लिए रो रहा है कि मम्मी चाहिए या मेरे को कोई ज़्यादा हेल्प चाहिए तब तो मैं उसको बुलाऊं, नहीं तो दोनों जने एक ही टाइम के ऊपर। पहले हम लोग ये गलती करते थे, हम लोगों ने बहुत टाइम तक ना, मतलब कम से कम 1.5-2 साल हम लोग यही करते थे। इसकी तबीयत खराब होती थी, हम दोनों जने छुट्टी लेके बैठ जाते थे। उस समय मेरे ख्याल से शायद, अब मैं सोच रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कि क्या पता उस समय शायद जरूरत भी थी, क्योंकि ये बहुत छोटा था तो एक जने से संभलने वाली चीज थी नहीं वो। अब हम लोग छुट्टी अपनी डिवाइड कर लेते हैं बेस्ड ऑन किसके पास कितना प्रेशर है। हिम्मत जुटा ली है, चाय तो गर्म करके पी रहा हूँ यार, बिल्कुल ही एकदम इतनी पानी हो गई है, बिल्कुल अंदर जा ही नहीं रही है। व्हाट आइडिया? टाइम से पहले ही निकाल लिया माइक्रोवेव से भी। माइक्रोवेव के अंदर निकल जाती तो माइक्रोवेव साफ करने की हिम्मत नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तन्या दाल बना के गई थी इसके लिए, वही गर्म कर रहा हूँ। आई डोंट नो रोटी खाएगा कि नहीं खाएगा। रोटी भी बना के गई है, बट मेरे को ना मैं खिला पाऊंगा इसको, ना खाएगा। मैं कोशिश करूंगा कि ये दाल किसी तरह खा ले। अगर थोड़ी बहुत भी खा लेता है तो दैट विल बी अ बिग विन। नहीं खाता फिर उसके बाद फ्रूट्स निकालूंगा, कोई एप्पल वगैरह दूंगा कुछ इसको। जब खाना खिलाने पे बात आते हैं ना, ये एक एरिया है जहाँ पे मैं फेल हो जाता हूँ या आई कैन नॉट डू इट। तन्या खिला सकती है, एक बाइट मुश्किल से ली है और उसको भी सारा उसने कारपेट पे गिरा दिया, तो मेरा काम डबल ट्रिपल हो गया। बट नहीं खाता, मेरे से नहीं खाता। और बच्चा बीमार होता है ना, तो एक तो वैसे ही ये सब चीज़ें खाने का मन नहीं करता है। तो मेरे को वो ट्रिक्स नहीं आती जैसे तन्या खिला देती है ना। तन्या टीवी दिखाते हुए या कुछ भी करके ना, गाना वाना गा के, स्टोरी सुना के या टॉयज से खेल खेल के इसको खिला देती है। मैं चुटर पुटर खिला सकता हूँ, लाइक आई कैन डू स्नैक्स। मैं पैनकेक खिला दिए मैंने इसको, या कोई एप्पल कट करने हैं, फ्रूट्स करने हैं, योगर्ट है, जो यमी वाली जो स्नैक्स टाइप की चीज़ें हैं ना, दैट मैं खिला सकता हूँ क्योंकि ये खा लेता है। बट जो प्रॉपर खाना होता है ना, ये आई कैन नॉट डू इट। इसका जब नैप टाइम होता है तो मैं इसको सुलाता हूँ, और तन्या अगर ऑफिस गई हुई है तो मैं उसको बता देता हूँ, एंड बाय द टाइम शी कम्स बैक तब तक ये सो ही रहा होता है। बट उसके बाद फिर वो सेकेंड हाफ जो है उसके अंदर मैं अपना ऑफिस या डेडिकेटली जो भी काम करना है वो मैं अपना करता रहता हूँ। आज तो मैंने ऑफिस के अंदर डाल दिया था कि आई विल बी इन एंड आउट, बट फिर भी कल का काम थोड़ा सा कवर अप करना है, और अगले दिन का, कल का भी काम, क्योंकि यू नेवर नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन टुमारो। सो ऐसे ही है, ऊपर नीचे करके किसी ना किसी करके एडजस्ट करते रहते हैं। आई थिंक सो मैं अकेला या हम लोग अकेले ही नहीं है जो कि ये सब चीज़ें करते हैं। सबके सब पेरेंट्स जो हैं,
यस गो। अब चाहे वर्किंग है चाहे नॉन वर्किंग है, आई थिंक सबके अपने अपने चैलेंजेस होते हैं। इट्स नॉट कि वर्किंग वालों को इतनी ज़्यादा दिक्कत आ रही है और जो वर्किंग नहीं है उनके ऐश चल रही है और वो तो सब कुछ हैंडल कर लेते हैं। सबके अपने अपने ग्राउंड्स के ऊपर अपने अपने चैलेंजेस हैं और सब अपने वे से उन सबको डील करते हैं और हैंडल करते हैं। कोल्ड और फीवर के अंदर खाना किसी को भी नहीं अच्छा लगता। ग्रोन अप मतलब मैं जो खा रहा हूँ उसको पता है कि ये खाऊंगा तो इससे रिकवरी ज़्यादा जल्दी होगी। मतलब भूख नहीं भी कर रही है और मुंह के अंदर टेस्ट नहीं आ रहा है, नहीं मन कर रहा है, फिर भी खाना ज़रूरी है फॉर फास्टर रिकवरी। बट बच्चे को फास्टर रिकवरी वाला पाथ नहीं पता ना, उसको बस ये पता है कि टेस्ट आना चाहिए, अगर नहीं अच्छा लग रहा है तो नहीं खा रहा है। फाइनली अब जाके सोया है। सुलाना इतना बड़ा चैलेंज है, मेरे को आता ही नहीं है। लाइक जब छोटा था तब तो सुलाना अलग बात है, लेकिन जब इतना बड़ा हो जाए ना, कंट्रोल करना इतना मुश्किल है। तो मेरे पास तो एक ही सॉल्यूशन रहता है, मैं बस आंखें बंद करके सोने की एक्टिंग करता हूँ। और उसमें मैं कई बार एक्टिंग करते करते मैं खुद भी सो जाता हूँ। फिर मेरी आँख खुलती है तब मैं देख रहा हूँ कि ये अभी भी अपने एनिमल्स के साथ खेलने में लगा हुआ है। बट काफ़ी देर तक, कम से कम 1-1.5 घंटे तक खेलने के बाद जब पूरी तरह थक गया है, तब उसके बाद आके सो गया है, अपने आप ही आके लेट गया है। फिर मैं थोड़ा सा इसको डैप किया तो सो गया फाइनली। दिक्कत खांसी ना, लेट्स गो। 1 मिनट नहीं सोया लड़का है। मैं बस नहा के आया, मतलब 10 मिनट सोया होगा शायद, मेरे नहाने तक हुआ। बाकी खांसी ने बुरा हाल कर रखा है। थैंकफुली तन्या आ गई है, तन्या इज़ बैक होम, तो मेरे को थोड़ा सा रेस्ट मिलेगा अब। उसके लिए भी मुश्किल रहता है, एक तो ऑफिस करके आओ, ऊपर से इतनी देर ड्राइव करके आओ और फिर आते ही काम के अंदर लग जाओ। तो थोड़ी देर के लिए उसको रिलैक्स करने दूंगा, फिर उसके बाद वो टेक ओवर कर लेगी। इंडियन ग्रोसरी स्टोर जा रहा हूँ आटा लेने के लिए और इंडियन वेजिटेबल लेने के लिए। जब ऐसे कोल्ड या फीवर हो रखा हो ना और ऐसे ऊपर से धूप आ रही हो, इतना मज़ा आता है ना। द ओनली थिंग इज़ कि ये डर लगता रहता है कहीं नींद ना आ जाए, क्योंकि ऐसा लगता है ना कि बस सिकाई होती रहे। बहुत 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 मज़ा आता है एकदम से। पहले सफाई लास्ट क्लिप जो मैंने रिकॉर्ड की थी जब मैं इंडियन ग्रोसरी स्टोर गया था, दैट वाज ऑन ट्यूसडे। आज थर्सडे इवनिंग है। स्टिल तबीयत जो है वो ऊपर नीचे है। मेरी थोड़ी सी बेटर हुई है, बट ईमान की तबीयत अभी भी ऊपर नीचे चल रही है। आज थोड़ा बेटर था, कल से एक एक दिन करके थोड़ी रिकवरी हो रही है। कल इसके स्कूल के अंदर हेलोवीन सेलिब्रेशन है, इसके लिए इसको इस बार हेलोवीन के ऊपर पुलिस की तरह ड्रेसअप होना था, तो मैंने पुलिस के कॉस्ट्यूम इसके मंगवा रखे थे। अब बस यही लग रहा है कि कल इसके हेलोवीन पार्टी के अंदर ये वो पता नहीं पहन के जा पाएगा कि नहीं जा पाएगा। अगर तबीयत ख़राब रही तो नहीं भेजेंगे। तन्या और मैं यही डिसाइड करने में लगे। मैं कल सुबह जाके पता लगेगा इसकी तबीयत कैसी है, बेस्ड ऑन दैट डिसाइड करेंगे कि थोड़ी देर छोड़कर आ जाते हैं, कि उसके बाद अपना एक बार अपनी ड्रेस पहन लेगा, उसके बाद फिर इसको लेकर आ जाएंगे। बट टोटली डिपेंड्स अपॉन हेल्थ कैसी है। बट थैंक यू सो मच फॉर ऑल द विशेज़ एंड टिप्स एंड ट्रिक्स। वो जो किसी ने मस्टर्ड ऑयल को गर्म करके और गार्लिक डाल के उसको गर्म करके चेस्ट पे लगाने के लिए किया था, वो भी तन्या ने लगाया उसको। आई थिंक सो उससे थोड़ा रिलीफ मिलेगा। बट थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर वार्म विशेज़ एंड ब्लेसिंग्स। धीरे धीरे करके रिकवरी हो रही है, बट हाँ, ही विल बी फीलिंग बेटर होपफुली इन नेक्स्ट फ्यू डेज़। And thank you so much for all the support and wishes. I'll see you in my next one. Till then.